हे दोस्तों, पाथफाइंडर्स एकेडमी में एक और बार आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने एक नया प्लेलिस्ट स्टार्ट किया है जिस प्लेलिस्ट का नाम है कैलकुलेशन ट्रिक। और इस वीडियोस के अंदर हमने अब तक काफ़ी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन ट्रिक्स सीखे हैं जिनकी मदद से आप एग्जाम में लगने वाले अपने कीमती समय को बचा सकते हैं। और अब तक हमने टोटल 10 इंपॉर्टेंट ट्रिक्स सीख चुके हैं और आगे हम आज और इम्पॉर्टेंट 5 ट्रिक्स के बारे में सीखने वाले हैं। ओवरऑल वीडियो सेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग रहने वाला है। अगर आपको हमारी ये मेहनत पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज का सबसे पहला ट्रिक, जो कि रहेगा हमारा ट्रिक नंबर 11, जो कि कहता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ट्रिक फॉर फ्रैक्शन विद 1। सो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे एक फ्रैक्शन होने वाला है और उस फ्रैक्शन को हम लोग या तो प्लस करने वाले हैं या फिर माइनस करने वाले हैं। किसके साथ? हमारा पर्टिकुलर नंबर रहेगा जो कि रहेगा 1। याद रखिए, ये ट्रिक तभी काम करेगा जब आपके पास फ्रैक्शन होना चाहिए और उसी फ्रैक्शन को या तो हम एडिशन कर रहे हैं या फिर सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। किसके साथ? 1 के साथ। चलिए देखते हैं ये ट्रिक काम कैसे करता है और इसको समझते हैं हम एग्जाम्पल से। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे एक फ्रैक्शन है जो कि है 3/8 और इसको हम प्लस करने वाले हैं 1 के साथ। तो ऐसे में आपको हमेशा क्या करना है, इस 8 को प्लस करना है 3 के साथ, जो कि सिंपली कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और उसके बाद यही 8 को डायरेक्टली आपको यहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ पे सिंपली आपका आंसर आ जाएगा 11/8। सिमिलरली इसको भी हम वही प्रोसेस से करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या कर देना है, इस 5 को प्लस करना है 2 के साथ, जो कि सिंपली बन जाएगा 5 + 2 होता है 7 और अपॉन में यही 5 आपको डायरेक्ट यहाँ पे लिख देना है। तो इसका आंसर सिंपली बन जाएगा 7/5। तो 1 से ऐड करना काफी ज्यादा आसान है। सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, ये जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर देख रहे हो इसको हमें कर देना है प्लस और डिनोमिनेटर को एज इट इज यहाँ पे लिख देना है। तो ये था आपका सिंपल सा एडिशन ऑफ एनी फ्रैक्शन विद रिस्पेक्ट टू 1। चलिए अभी इसी चीज को हम समझते हैं सब्ट्रैक्शन के केस के लिए, बट सेम प्रोसीजर होने वाला है, कुछ नया नहीं करना है। जैसे एडिशन कर रहे थे वैसे ही हमें यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना है। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे 5 है, तो इसी 5 में हम लोग करना है -3, क्योंकि यहाँ पे माइनस चल रहा है और 1 के साथ है इसलिए ट्रिक काम करेगी। तो 5 में से 3 चले जाएगा तो सिंपली आपको कितना देखने को मिलेगा, 2, और नीचे डिनोमिनेटर में एज इट इज 5 लिख देना है। तो यह आंसर आ जाएगा सिंपली 2/5। इसको भी सिमिलरली वैसे ही करेंगे। तो यहाँ पे 5 है और 5 में से हमें माइनस करना है 8। तो जैसे आप 5 में से 8 को माइनस करोगे तो आपको सिंपली कितना देखने को मिलेगा, यहाँ पे हमें 8 में से 5 को हटा देंगे जो कि आ जाएगा 3। बड़ा नंबर 8 है, साइन इसकी माइनस है इसलिए -3 देखने को मिलेगा और डिनोमिनेटर में एज इट इज हमें ये 5 को लिख देना है। तो आपका सिंपली आंसर बन जाएगा -3/5। जैसा आप एडिशन करते हो, जैसा आप सब्ट्रैक्शन करते हो, हमें वही यहाँ पे करना है। बस ये ट्रिक तभी काम करेगी जब आप 1 के साथ या तो एडिशन कर रहे हो या सब्ट्रैक्शन कर रहे हो। तो ये था हमारा सिंपली ट्रिक नंबर 11। अब हम स्टार्ट करने जा रहे, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं कहता हूँ यहाँ से आपको पूरी अच्छी तरीके से फोकस्ड होकर इन चीज़ों को समझना है। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है और ट्रस्ट मी, इसको अगर आपने समझ लिया, लगभग आप बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन को आराम से कर सकते हैं। हैवी कैलकुलेशंस को आप बहुत आसानी से उसके आंसर्स को निकाल सकते हैं। बेसिकली ये ट्रिक है स्क्वायर ऑफ अ नंबर। अब यहाँ पे आपके पास 2 डिजिट के नंबर होने दो या फिर 3 डिजिट के, 4 डिजिट के, आप आसानी से आप निकाल सकते हैं किसी भी नंबर का स्क्वायर। तो बेसिकली इन चीज़ों को समझाने के लिए मैं यहाँ पे 3 कैटेगरी बनाई है। पहली कैटेगरी है सिंपली आपका स्पेशल नंबर्स। यहाँ पे हम कुछ स्पेशल नंबर के बारे में बात करेंगे। अगर हमारे पास किस एक पर्टिकुलर टाइप के स्पेशल नंबर्स है तो उसका स्क्वायर निकालना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। एक मेथड है रेफरेंस बेस मेथड, जो कि बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और तीसरा टाइप है स्टैंडर्ड पैटर्न। और इस पर्टिकुलर तीनों टॉपिक पे हम एक एक वीडियो सेपरेट देखने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर काफ़ी डिफरेंट टाइप्स हमें मिलने वाले हैं। इसीलिए हर टॉपिक पे कंप्लीटली अलग अलग वीडियो रहने वाला है। तो नंबर 1 की आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जो कि रहेगा स्पेशल नंबर्स। और यहाँ पे हमारे पास कुछ नंबर्स होंगे और वो स्पेशल टाइप के नंबर्स होंगे और उन्हीं स्पेशल टाइप के नंबरों का हम निकालने वाले हैं स्क्वायर। तो चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले स्पेशल नंबर की तरफ और यही हमारा रहने वाला है ट्रिक नंबर 12, जहाँ पे हम सीखने वाले हैं अगर आपके पास कोई भी नंबर हो, कैसा भी नंबर रहने दो, चाहे वो सिंगल डिजिट का हो या फिर सेकंड डिजिट का या थर्ड डिजिट का नंबर रहने दो, फर्क नहीं पड़ता, उसका आखिरी का जो डिजिट है, लास्ट डिजिट है या फिर उसको हम कहते हैं यूनिट डिजिट, वो होना चाहिए भाई साहब 5।
तभी ये ट्रिक काम करेगा, इसीलिए इस ट्रिक का हमने नाम रखा है स्पेशल नंबर। एग्जाम्पल के तौर पे आपको निकालना हो सकता है 25 का स्क्वायर, 75 का स्क्वायर, 105 का स्क्वायर। यहाँ पे कॉमन ऑब्जर्वेशन वाली बात ये है कि सभी नंबरों का जो एंडिंग नंबर है, लास्ट डिजिट है, जिसे हम यूनिट डिजिट भी बोलते हैं, वो यहाँ पे 55 देखने को मिल रहा है और ऐसे में हम इसका निकालने वाले हैं स्क्वायर। चलिए समझते हैं इन्हीं चीज़ों को एग्जाम्पल से। तो हमारे पास एक एग्जाम्पल है सिंपली 75 का, हमें निकालना है स्क्वायर। तो बेसिक फंडा यही है, आपको हर बार एक चीज़ लिख देना है, जो कि यहाँ पे आप 5 देख रहे हो, इसी 5 का आपको लिख देना है स्क्वायर, जो कि सिंपली कितना होता है 25 होता है। तो आपको हर बार यहाँ 25 लिखना होगा। और ये जो आप 7 देख रहे हो ना, इस 7 के बाद का जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर आता है, जैसे कि 1 के बाद आता है 2, 2 के बाद आता है 3, ये एक के बाद एक आने वाले नंबर को हम सिंपली कहते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर। तो यहाँ पे 7 है, तो 7 के बाद दूसरा नंबर जो कि उसके बाद आता है वो कौन होता है 8, और इन्हीं 7 और 8 को हमें कर देना है सिंपली मल्टीप्लाई। तो 7 8 जा कितना हो जाएगा 56, और उसी 56 को हमें यहाँ पे लिख देना है, जो कि सिंपल सा आपका आंसर बनेगा 5625। बट एक एग्जाम्पल सफिशिएंट नहीं है इस ट्रिक को समझने के लिए, तो हम कंसिडर करते एक और एग्जाम्पल। तो 95 का हमें यहाँ पे स्क्वायर निकालना है। हर बार की तरह ये जो एंडिंग में 5 है ना, इसका हमें लिख देना है स्क्वायर, जो कि होता है 25। याद रखिए यहाँ पे हम सीख रहे हैं एक स्पेशल टाइप के नंबरों का स्क्वायर, जो कि आखिरी में एंड होता है 5 से, तभी ये ट्रिक काम करेगी। अगर आपने ये ट्रिक कहीं और जगह कोई और नंबर पे अप्लाई कर दोगे तो गलत हो जाएगा। इसीलिए स्पेशल नंबर से आपको ध्यान रखना होगा, और ये चीज़ें सारी चीज़ें प्रैक्टिस से ही आपको समझ में आएगी। अब 9 के बाद दूसरा जो नंबर आता है वो कौन है, सिंपली 10, और 9 10 से कितना हो जाएगा भाई साहब 90 हो जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर आपको देखने को मिलेगा 9025। तो चलिए दूसरा एग्जांपल कंसिडर करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप वीडियो पॉज करके इसे खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। आई होप गाइस आपने वीडियो जरूर पॉज किया होगा और ऑनेस्टी से आपने आंसर निकाला होगा। तो 5 है हमारे पास, सिंप्लीफाई का हम कर देंगे स्क्वायर 25, 10 के बाद दूसरा नंबर आता है 11, तो 11 10 होता है सिंपली 110, और फाइनल आंसर आपको ये देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे हम दूसरा एग्जांपल कंसिडर करते हैं, जो कि है 125 का स्क्वायर। अब मैंने यहाँ पे ये 125 का स्क्वायर इसीलिए लिखा है क्योंकि ये एग्जाम्पल काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, और इससे हमें काफ़ी ज़्यादा हम हमारे पुराने जो ट्रिक सीखे हैं ना उसको हम रिकॉल कर सकते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, ये लास्ट में 5 है, 5 का स्क्वायर हम सिंपली लिख देंगे 25, और 25 के बाद यहाँ पे आप देख रहे हो जो नंबर है यहाँ पे सिंपली है 12, और इस 12 के बाद जो दूसरा नंबर आता है वो कौन है, वो है 13, और इस 12 और 13 को हमें करना होगा मल्टीप्लाई। दैट मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई 12 इंटू 13, और जो भी आंसर आएगा उस आंसर को हमें यहाँ पे लिख देना है। सो बेसिकली हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है 12 इंटू 13, और इसको मल्टीप्लाई करने के मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में 2 से 3 मेथड बता रखी है। तो चलिए समझते एक एक मेथड को, ताकि आपका वो टॉपिक अच्छी तरीके से रिवाइज हो जाए। तो नंबर 1 ट्रिक ये है कि मैंने आपको बता रखा है, अगर हमारे पास किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है 11 से लेके 20 के बीच तक, दैट इज जहाँ पे मैंने आपको स्पेशल तरीके से बताया था कि अगर आपके पास कोई भी नंबर है जिसका पहला डिजिट 1 है, दूसरा कोई भी रहने तो फर्क नहीं पड़ता, और पहला डिजिट 1 है, ठीक है, तभी ये ट्रिक काम करेगी। जहाँ पे मैंने बता रखा है कि पहला डिजिट 1 होना चाहिए, तभी ये ट्रिक काम करेगी। तो सिंपली आपको क्या कर देना है, ये 2 3 जो कि होता है इन्हें 6 मल्टीप्लाई कर देना है। सो 2 3 हमें क्या कर देना मल्टीप्लाई, जो कि आ जाएगा सिंपली 6, और इन्हीं दोनों को ऑपोजिट से हमें प्लस कर देना है। सो 2 + 3 कितना हो जाएगा 5, और 1 1 होता है 1, तो इसका आंसर आ जाएगा सिंपली 156। ये था हमारा पहला तरीका मल्टीप्लिकेशन करने का। तो दूसरा ट्रिक हमारे पास ये है कि हमें सिंपली पता होना चाहिए टेबल। तो यहाँ पे मैं सपोज 13 का टेबल सपोज मैं जानता हूँ, और मैंने कहा भी है कि आपको 1 से लेके 20 तक पूरे टेबल्स याद होने चाहिए। तो यहाँ पे सिंपली 13 का टेबल मुझे सपोज याद है, तो 13 2 कितना होता है 26 होता है, और मैंने कहा इसे हमेशा सिंगल डिजिट में लिखना है। तो 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा कैरी हो जाएगा। फिर उसके बाद इसी 13 को आपको मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ। 13 1 होता है 13, बट ऊपर 2 कैरी है, इसलिए 13 में 2 ऐड करेंगे तो हमें 15 देखने को मिलेगा। तो आंसर आ जाएगा सिंपली आपका 156। तो यहाँ पे हमने सीखा दूसरे तरीके से कैसे हम आंसर निकाल सकते हैं। और तीसरा तरीका हमारे पास सिंपली ये है, जो कि मैंने सिखाया था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो हम यहाँ लिख देंगे एक तरफ 12 और एक तरफ लिख देंगे 13, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने मल्टीप्लाई करने का ट्रिक ये है कि पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। तो 3 2 कितना होता है 6, और यहाँ पे फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, जो कि होता है 3 1 3, साइड में लिख दो। फिर उसके बाद 2 1 2, जो कि कितना होता है 2 हो जाएगा, इनको ऐड कर दो, जो कि आ जाएगा 5, तो 5 को यहाँ लिख दो।
फिर इन्हीं दो को मल्टीप्लाई कर दो, 1 1 जा सिंपली आ जाएगा 1। तो हमने यहाँ पे बेसिकली टोटल 3 तरीकों से सीखा कि कैसे हम दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। और बेसिकली अगर आप ये क्वेश्चन को समझोगे तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि 125 का हमें स्क्वायर निकालना था, तो 5 का स्क्वायर हमने डायरेक्ट 25 लिख दिया है, और 12 इंटू 13 सिंपली कितना हो जाएगा, 156 हो जाएगा। काफ़ी देर से हमने ये आंसर निकाला है, 3 तरीकों से निकाला है। आई होप गाइस आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी, और हमने जो प्रीवियस रिकॉल किया वो भी आपको समझ में आ रहा होगा। तो फाइनली हमने यहाँ पे ट्रिक नंबर 12 भी समझ लिया है। तो बेसिकली ट्रिक नंबर 12 ये कहता है कि अगर आपके पास कोई भी नंबर रहने दो और उस नंबर का अगर आखिरी डिजिट 5 है, तो और ऐसे में हमें उस नंबर का निकालना है स्क्वायर, तो आपको हमेशा क्या करना होगा, हमेशा लास्ट में लिख देना है 25, और जो ये रिमेनिंग नंबर बच जाएगा एक्सेप्ट 5, इसके बाद वाला कॉन्जिक्यूटिव नंबर के साथ कर दो मल्टीप्लाई, और जो आंसर आ जाएगा उसको सिंपली यहाँ पे लिख दो। जैसे कि आपने यहाँ देखा 125 का स्क्वायर निकालना था, 5 का स्क्वायर हमने यहाँ लिख दिया 25, और 12 के बाद आता है 13, इनको हमने कर दिया मल्टीप्लाई और आंसर हमने यहाँ लिख दिया। आई होप गाइस आपको ट्रिक नंबर 12 समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते ट्रिक नंबर 13 की तरफ, जहां पे हम सीखने वाले हैं स्क्वायर ऑफ अ नंबर जिसमें एक रिपीटिंग पैटर्न नजर हमें आ रहा होगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि 3 3 3 3 यहाँ पे 3 रिपीट हो रहा है, और ऐसे में हमें उसका निकालना है स्क्वायर। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि 3 यहाँ कितनी बार रिपीट हुआ है, यहाँ चाहे तो 3 2 बार रिपीट हो सकता है, या फिर 3 बार भी रिपीट हो सकता है, या फिर 10 बार भी रिपीट हो सकता है, और ऐसे में हमें इन्हीं नंबरों का निकालना है स्क्वायर। सिमिलरली हमें इस 9 का भी रिपीटेशन का स्क्वायर निकालना हो सकता है, जैसे कि एक 9 का स्क्वायर निकालना होगा, या फिर 2 9 का स्क्वायर निकालना होगा, या फिर 999 का स्क्वायर निकालना होगा, या फिर सिमिलरली आप 6 से भी आप समझ सकते हैं। बट यहाँ पे सबसे ज़्यादा नोट करने वाली बात ये है कि यहाँ पे जो मैं आपको पैटर्न बताने जा रहा हूँ, जो कि एक स्पेशल रिपीटिंग पैटर्न है, और ये रिपीटिंग पैटर्न सिर्फ कुछ ही नंबरों के लिए वैलिड रहेगा। तो ये जो ट्रिक है ये सिर्फ वैलिड रहेगा 3 6 9, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसीलिए मैंने एग्जाम्पल में यही तीनों टाइप के नंबर लिया है। अगर आपसे कोई पूछे क्या हम इसी ट्रिक को 4 के स्क्वायर, या फिर 44 का स्क्वायर, या फिर 3 बार 4 को रिपीट कर देते हैं, या फिर 4 बार हम 4 को रिपीट कर देते हैं, क्या हम इसी ट्रिक को यूज करते हुए इन नंबरों का हम स्क्वायर निकाल सकते हैं? तो अगर आप निकालने जाओगे तो कंप्लीटली आपका आंसर रॉन्ग आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये ट्रिक सिर्फ 3 6 9 के लिए ही वैलिड रहेगा। आई होप गाइस आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो ट्रिक नंबर 13 को समझने के लिए हम कंसिडर करते हैं एग्जाम्पल। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है ये ट्रिक तभी काम करेगी जहां पे हमें रिपीटिंग पैटर्न देखने को मिले, और कुछ स्पेशल डिजिट्स के लिए जैसे कि 3 6 और 9। और यहाँ पे हम सीखने वाले जहाँ पे पैटर्न्स हमारे जो रिपीट होंगे वो 3 डिजिट के लिए होंगे। मान लेते हैं हमें 3 का स्क्वायर निकालना है, यहाँ पे 3 डिजिट एक बार आया है, 33 के अंदर 3 डिजिट 2 बार आया है, 333 के अंदर डिजिट 3 बार आया है, और ऐसे करते करते हम नंबरों का स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो बेसिकली इस ट्रिक को यूज़ करने के लिए हमें यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन करना होगा, पैटर्न समझना होगा। अगर वो पैटर्न समझ में आ जाता है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो 3 का स्क्वायर बेसिकली कितना होता है, हमें यहाँ पे लिखना होगा 09। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, सिंपली 09। अब यहाँ पे ये जो 3 देख रहे हो ना, हमने इसका निकाला स्क्वायर जो कि होता है 09। अब यहाँ पे 3 फिर से है, तो इस 3 के लिए हम स्क्वायर लिखेंगे जो कि आ जाएगा 09। अब यहाँ पे कितने 3 बच गए, तो हम कहेंगे यहाँ पे तो सिर्फ एक 3 बच गया, क्योंकि ये वाला जो 3 है वो तो स्क्वायर में चला गया 09, बच गया एक 3। अब 0 के बाद वाला नंबर हमेशा उससे एक ज़्यादा नंबर लेना है। तो 0 से एक ज़्यादा या उसके बाद कौन सा नंबर हमें देखने को मिलता है, हमें सिंपली 1 देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमें लिखना होगा 1, बट यहाँ पे 1 हमें कितनी बार लिखना है, जितने 3 यहाँ बच गए हैं। यहाँ पे सिर्फ एक 3 बचा हुआ है, तो हमें यहाँ पे सिर्फ एक ही 1 लिखना होगा। और यहाँ पे आप 9 देख रहे हो, इस 9 से पहले हमें लिखना है। अब यहाँ पे हमने एक इंक्रीज किया, तो यहाँ पे हमें एक डिक्रीज करना होगा। तो 9 से पहले नंबर कौन सा आता है, सिंपली होता है 8। तो हमें यहाँ पे लिखना होगा 8, वो भी कि 8 कितनी बार लिखना है, जितने 3 यहाँ बच गए हैं। तो यहाँ पे ग्रीन कलर से मैंने अंडरलाइन किया है, तो यहाँ पे एक ही 3 बच गया है, इसलिए हमें एक ही 1 और एक ही 8 लिखना होगा। ठीक है, आई होप गाइस थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। कोई बात नहीं, हम दूसरा एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं और बेहतर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 333 है, और तो ये जो 3 है इसका हम स्क्वायर लिखने में लिख देंगे जो कि आ जाएगा सिंपली 09। अब यहाँ बच कितने गए 3, तो यहाँ पे 2 3 बच गए हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, 0 से एक ज़्यादा नंबर लेना है। तो 0 से एक ज़्यादा कौन होता है, सिंपली 1 होता है, या फिर सिंपली हम कह सकते हैं कि 0 के बाद हमें कौन सा नंबर देखने को मिलता है, 1 देखने को मिलता है। तो हमें यहाँ पे लिखना है 1, बट ये 1 कितनी बार लिखना है, जितनी बार यहाँ पे 3 बच गए हैं। तो कितनी बार बच गए, 2 बार 3 यहाँ बच गए हैं, ये 2 देख सकते हो। तो यहाँ पे 2 बार 1 हमें लिखना होगा, तो एक 1 और ये 2 1। और यहाँ पे हमेशा 9 से पहले लिखना है
एक कम, 9 से एक कम होता है 8, तो हमें कितनी बार 8 लिखना है, 2 बार 8 हमें लिखना है। तो सिंपली इसका आंसर बन जाएगा 110889। अब उसके बाद अगर मैं पूछूं कि ये 4 टाइम्स यहाँ 3 लिखा गया है और हमें ऐसे में इस नंबर का निकालना है स्क्वायर, तो ये जो 3 आप देख रहे हो ये तो चले जाएगा सिंपली 09 में, और उसके बाद ये 3 3 बच गए हैं, तो यहाँ पे हमें 3 बार 1 लिखना होगा क्योंकि 0 के बाद वाला नंबर लिखना है और 9 से पहले वाला नंबर लिखना है, तो 3 बार हमें यहाँ पे 8 लिखना होगा। सिमिलरली इसका भी आप आंसर बता सकते हैं, तो वीडियो को पॉज करें और खुद से निकालने की कोशिश करें। तो यहाँ पे ये जो 3 है ये सिंपली 09 लिखने में चले जाएगा, और यहाँ पे बच कितने गए 3, 1 2 3 4, 4 3 बच गए। दैट मीन्स यहाँ पे 4 1 आएंगे और 4 यहाँ पे 8 आएंगे। आई होप गाइस आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे हम बेसिकली कर क्या रहे हैं। अगर आपको ये रिपीटिंग पैटर्न समझ में आ गया है तो जिस तरीके से हमने 3 के लिए किया 6 के लिए भी और 9 के लिए भी वैसे ही कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है ये जो रिपीटिंग पैटर्न है ये सिर्फ 3, 6 और 9 के लिए ही वैलिड रहेगा। तो ऐसे में हमने 3 के लिए यहाँ पे कंप्लीटली अच्छी तरीके से सीख लिया है। तो चलिए इसी चीज को कंटिन्यू करते हुए हम 6 के लिए समझते हैं। सेम एनालॉजी रहेगी, सेम पैटर्न रहेगा। तो यहाँ पे हमें निकालना है स्क्वायर जहाँ पे रिपीटिंग पैटर्न होगा कौन, 6 डिजिट। तो एक 6 हो सकता है, चाहे वो डबल 6 हो सकता है, 666, ऐसे हमें नंबरों का निकालना होगा स्क्वायर। सेम वर्किंग रूल है भाई साहब जैसा हमने वहाँ पे करा है। तो यहाँ पे एक 6 है तो एक 6 का हमें क्या निकालना होगा, स्क्वायर, जो कि सिंपली कितना होता है 36। अब उसके बाद यहाँ पे ये जो 6 देख रहे हो ये चला जाएगा 36 लिखने में क्योंकि इसका स्क्वायर निकालना है, और एक 6 यहाँ पे बच गया। तो एक 6 बच गया तो 3 से मैंने क्या कहा, एक ज्यादा, जो भी नंबर रहेगा उससे एक ज्यादा। तो 3 के बाद कौन सा नंबर आता है, 4। तो 4 यहाँ कितनी बार लिखना है, जितनी बार यहाँ पे 6 बच गया है। तो एक बार 6 बच गया तो एक बार 4 लिख देंगे, और यहाँ पे 6 से हमें लिखना होगा एक कम, तो एक कम लिखेंगे यानी कि यहाँ पे लिख देंगे हम 5। बट 5 कितनी बार लिखना है, जितनी बार यहाँ पे आपने 4 लिखा होगा या फिर यहाँ पे जितना बार 6 बच गया होगा उतनी बार हमें लिखना होगा। तो इसका आंसर सिंपली बन जाएगा 4356। सिमिलरली हम इसको भी लिखने की कोशिश करते हैं। 6 का स्क्वायर सिंपली यहाँ आ जाएगा 36। अब 3 से एक ज़्यादा जो कि होता है 4, है ना। बट 4 यहाँ कितनी बार लिखना है, जितने यहाँ पे 6 बच गए, 2 6 बच गए, है ना, क्योंकि ये 6 तो चला गया स्क्वायर में, ये 2 6 बच गए। तो 2 6 है तो यहाँ पे 2 4 लिखने होंगे, और यहाँ पे कितनी 5 लिखने होंगे, 2 5 लिखना होगा। और ये 5 लिखने का तरीका मैंने बताया क्यों हम 5 लिख रहे हैं, क्योंकि 6 से हमें लिखना है एक कम जो कि आता है 5, और यहाँ पे हमेशा लिखना है 3 से एक ज़्यादा जो कि होता है 4। सिमिलरली इसका भी आप आंसर बता सकते हैं। तो ये जो 6 है ये किस में चले जाएगा, ये चले जाएगा सिंपली 36 में। और उसके बाद यहाँ पे 3 6 बच गए, 3 6 बच गए यानी कि कितने 4 आने वाले हैं, यहाँ पे 3 4 आने वाले हैं, और यहाँ पे 3 5 आने वाले हैं। आई होप गाइस आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना होने दो, रिपीटिंग पैटर्न अगर रहेगा तो आप आसानी से उसका आंसर निकाल सकते हैं। लास्ट में 6 है तो मैं यहाँ लिखना चाहूँगा 36, और यहाँ पे कितने 6 बच गए, 1 2 3 4, 4 6 बच गए हैं। तो दैट मीन्स यहाँ पे 4 कितनी बार आएगा, 4 बार आएगा, और 5 भी कितनी बार आएगा, 4 बार आएगा। और ये इतना बड़ा आपका आंसर आपको देखने को मिलेगा। आई होप गाइस आपको रिपीटिंग पैटर्न फॉर 6 भी समझ में आया होगा। अब इसी सेम एनालॉजी को कंटिन्यू हम करते हैं रिपीटिंग पैटर्न फॉर 9। ठीक है, सेम वही प्रोसेस रहने वाला है जैसा अब तक हम करते आ रहे हैं। तो यहाँ पे सिंपली हमें सबसे पहले क्या लिखना होगा, 9 का स्क्वायर लिखना होगा जो कि कितना होता है 81। अब उसके बाद यहाँ पे ये जो 9 है ये चले जाएगा 81 लिखने में, बच गया एक 9, है ना। तो एक 9 बच गया तो 8 के बाद क्या नंबर आता है, 9 आता है, तो एक ही बार लिखना है। और 9 से पहले क्या नंबर आता है, 0 आता है, तो हमें एक ही बार लिखना है क्योंकि यहाँ पे एक ही 9 बच गया है जो कि है ये वाला, और ये वाला 9 चला गया है स्क्वायर लिखने में 81 वाला। ठीक है, अब उसके बाद ये 9 चले जाएगा स्क्वायर लिखने में जो कि आ जाएगा यहाँ पे सिंपली 81, और यहाँ पे 9 कितने बच गए, टोटल यहाँ पे 9 2 बच गए, तो हमें यहाँ पे 2 बार लिखना होगा। बट 2 बार क्या लिखना है, 8 से एक ज़्यादा, 8 से एक ज़्यादा यानी कि हमें यहाँ पे लिखना होगा 9, 2 बार 9 आएगा, और यहाँ पे एक से अगर एक कम कर देंगे तो हमें कितना देखने को मिलेगा, 0 देखने को मिलेगा। और यहाँ 0 कितनी बार लिखना है, 2 बार लिखना है क्योंकि यहाँ पे 2 9 बच गए हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी हम वैसे ही पैटर्न यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे सिंपली आ जाएगा 81, यहाँ पे 1 2 3 3 9 है यानी कि 3 9 हमें यहाँ लिखने होंगे और 3 0 हमें यहाँ लिखने होंगे। सिमिलरली इसका आंसर आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि इसका आंसर हमें क्या देखने को मिलेगा।
एक बार फिर से मैं बता देना चाहता हूँ, ये रिपीटिंग पैटर्न सिर्फ 369 डिजिट्स के लिए ही वर्क करेगा। तो बेसिकली हमने यहाँ पे ट्रिक नंबर 13 को बहुत ही बेहतर तरीके से समझा। तो ट्रिक नंबर 13 ये कहता है कि बेसिकली हम यहाँ पे निकाल रहे हैं नंबरों का स्क्वायर, वो भी स्पेशल नंबरों का स्क्वायर। अब तक हमने पहला स्पेशल नंबर देखा, कोई भी नंबर हो सकता है एंड विथ 5। दूसरा स्पेशल नंबर हमने देखा रिपीटिंग पैटर्न, जिसके अंदर 369 ही डिजिट्स होंगे तो ही हम उसका आंसर निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे हम एक नया पैटर्न सीखने जा रहे हैं, हालांकि ये भी एक रिपीटिंग पैटर्न है, बट इसका जो रिपीटिंग पैटर्न का जैसा हम आंसर निकाल रहे हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट रहने वाला है। तो यहाँ पे हम रिपीटिंग पैटर्न 1 के लिए हम सीखने वाले हैं। तो बेसिकली यहाँ पे स्टार नहीं है, यहाँ पे हम कहेंगे कि ये 1 है, 1 के लिए सीखने वाले। बट यहाँ पे जो 1 का है ना, ये रिपीटिंग पैटर्न अलग रहेगा एज कम्पेयर टू प्रीवियस 1, इसीलिए मैं इसको इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। ये अलग रिपीटिंग पैटर्न है, ठीक है। तो चलिए इसको समझते हैं कि ये कैसे हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो बेसिकली इसको निकालने का एक फंडा है। तो 1 का स्क्वायर सिंपली कितना होता है, 1 लिख देना है। यहाँ पे 11 का स्क्वायर निकालना है। तो आपको यहाँ गिनना होगा कि यहाँ पे 1 कितनी बार है, 2 बार 1 है ना, तो आपको लिखना है 1 2, 2 बार लिखना है। ऐसे काउंटिंग करती चलनी है 1 2 3 4, ठीक है। और जैसे ही 2 1 थे तो हमें 2 पे आके रुक जाना है, फिर उसका रिवर्स काउंटिंग करनी है, जो कि 2 के बाद क्या आता है, सिंपली 1 आता है, इसलिए आंसर आ जाएगा 121। अब उसके बाद यहाँ पे काउंट करिए कि 1 कितनी बार है, 3 बार है। तो यहाँ पे 1 2 3 3 बार लिखना है, 1 2 3 3 तक काउंटिंग करना है, उसके बाद रिवर्स काउंटिंग करना है। तो 3 के बाद क्या आता है 2, 2 के बाद आ जाएगा 1, ठीक है। 1 पे आके एंड कर देना है, 1 से शुरू 1 पे खत्म, वो वाला फंडा यहाँ पर है, ठीक है। अब यहाँ पे काउंट करो 1 2 3 4, 1 कितनी बार आया, 4 बार आया, तो 1 2 3 4 लिख दो, और 4 के बाद रिवर्स काउंटिंग करो, 4 के बाद आता है 3 2 1, ठीक है। अब यहाँ पे 1 कितनी बार है, 5 बार 1 है, तो यहाँ पे कितनी बार लिखना होगा 1 2 3 4 5, 5 के बाद रिवर्स काउंटिंग करो, 4 3 2 1, 1 पे शुरू 1 पे खत्म। तो यहाँ पे हमने कंप्लीटली सीखा कि 1 के लिए रिपीटिंग पैटर्न कैसे हम निकाल सकते हैं। इसीलिए इसका जो ट्रिक था, जो वर्किंग रूल था, प्रीवियस वाले से डिफरेंट था, और ये वाला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी मदद से हम डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल को भी सॉल्व कर सकते हैं। आई होप गाइस आपको ये रिपीटिंग पैटर्न फॉर 1 समझ में आ रहा होगा। तो इसी पैटर्न को ध्यान में रखते हुए हम कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले। तो बेसिकली हमारे पास अगेन यहाँ पे रिपीटिंग पैटर्न है, बट वो कोई भी नंबर का, या कोई भी नंबर नहीं कहना चाहिए मुझे, यहाँ पे नंबर की जगह पे डिजिट होना रहेगा तो बेस्ट रहेगा। तो बेसिकली यहाँ पे कोई भी डिजिट हो सकता है वो, ठीक है। जैसे कि 222 का स्क्वायर, 333 का स्क्वायर, 444 का स्क्वायर, या फिर कितने टाइम्स भी 4 हो सकता है, कितने टाइम्स भी यहाँ पे 2 हमें देखने को मिल सकता है। ऐसे नंबरों का हम निकालने वाले हैं स्क्वायर। बट ध्यान रखें, जैसे ही आपने डिजिट 369 देख लेना, तो उसके लिए ये ट्रिक मत यूज़ करिएगा, ये लेंदी हो जाएगा। हमने जो 369 के लिए जो स्पेशल पैटर्न सीख रखा है ना, वो ही यूज़ करना है। ये वाला अगर ट्रिक यूज़ करने जाओगे लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। बेटर ये रहेगा कि 369, जैसे कि यहाँ पे मुझे 3 दिख गया, तो इसके लिए ये ट्रिक मत यूज़ करना। हमने जो प्रीवियस ट्रिक सीखा है ना, वो वाला यूज़ करना, वो बेस्ट रहेगा। चलिए इसी ट्रिक को समझते हैं हम एग्जाम्पल से। तो सपोज मेरे पास एग्जाम्पल है 22 का स्क्वायर। तो मैं 22 को क्या ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि 11 × 2 है ना, 11 के फॉर्म में ही तोड़ना है, क्योंकि हमारे पास जो अच्छा पैटर्न है वो 11 का ट्रिक है हमारे पास। तो 11 का हमने जैसे ट्रिक देखा, 1 का स्क्वायर देखा, 11 का स्क्वायर देखा, 111 का स्क्वायर देखा। कोशिश ये करो कि हमें सिर्फ 1 1 1 के पैटर्न में इसको डिवाइड करना है। तो यहाँ पे 2 1 लिख दिए और 2 लिख दिया, इस पूरे का हमें करना है स्क्वायर, क्योंकि इनको आप मल्टीप्लाई करोगे, 11 2 होता है 22, और 22 का हमें करना है स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, ये हो गया 11 का स्क्वायर, है ना। ये स्क्वायर ब्रैकेट में लगा, यानी सभी के लिए, ये स्क्वायर इसके लिए भी है और ये स्क्वायर इसके लिए भी, क्योंकि हमने पढ़ रखा है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, ठीक है। तो उसकी मदद से हम स्क्वायर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो 2 का स्क्वायर यहाँ लिख देंगे। अब 11 का स्क्वायर हमने सीखा है, जो कि होता है 121, और 2 का स्क्वायर सिंपली कितना होता है 4, इसे कर दो मल्टीप्लाई, 4 1 जा 4, और 12 4 × 12 4 जा कितना होगा, सिंपली 48। तो इसका आंसर हमें दिखने को मिलेगा 484। सिमिलरली इस वाले क्वेश्चन को भी हम ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। हर बार कोशिश ये करिएगा कि हमें इस नंबर को डिवाइड करना है, स्प्लिट करना है ना, तोड़ना है 1 के फॉर्म में। हम इसको कैसे तोड़ सकते हैं 1 के फॉर्म में, हम इसको लिख सकते हैं 1 1 1 मल्टीप्लाई बाय 2, और इसी पूरे नंबर का हमें निकालना है स्क्वायर। फिर हम स्क्वायर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 111 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर, जो कि होता है 4। अब 111 का स्क्वायर निकालना मैंने अभी थोड़ी देर पहले सिखाया। कितने 1 है, 3 1 है, तो 3 तक काउंटिंग करो, 1 2 3, फिर रिवर्स काउंटिंग कर लो 2 1, और उसको मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, कैरी 1, फिर उसके बाद
12 फोर जा कितना होता है 48, है ना, ये 12 बन गया। आप जैसे चाहे वैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आपका जो पैटर्न रहेगा। मैं तो उसको 12 कंसिडर कर लूँगा, 12 इंटू 4, 12 फोर जा 48, 1 कैरी, दैट मीन्स ये बन जाएगा 49। सिंपली आपका आंसर ये देखने को मिलेगा। करना कुछ नहीं है, 1 का ही पैटर्न यहाँ पे रिपीट हो रहा है, उसी ट्रिक को एक्सटेंडेड वर्जन की तरह हम यूज़ कर रहे हैं। हर नंबर को हमारे पास कोई भी डिजिट क्यों ना होने दो, अगर उसमें रिपीटिंग पैटर्न है, जैसे कि 555 का स्क्वायर, 4 टाइम्स 2 का स्क्वायर, ऐसे में हमें यही करना है, हमें उसको स्प्लिट करना है 1 के टर्म्स में। जैसे कि एग्जांपल को मैं बता रहा हूँ, सपोज मैंने इसको स्प्लिट कर दिया 1 1 1, 4 टाइम्स 1 है, 4 टाइम्स 2 है, तो यहाँ पे 4 टाइम्स हमने 1 लिख लिया, मल्टीप्लाई में हम लिख सकते हैं इसको 2 का स्क्वायर। तो हमें पता है 4 टाइम्स 1 है, इसका स्क्वायर कितना होता है, और 2 का स्क्वायर होता है 4, और ये स्क्वायर निकालना हमने सीख रखा है। स्पेशल नंबर है, 1 का डिजिट यहाँ रिपीट हो रहा है, हम उसका आंसर निकाल सकते हैं सिंपली। कितनी बार है, 4 टाइम्स है, तो 1 2 3 4, रिवर्स काउंटिंग कर दो, 3 2 1, और मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ। और सिंगल डिजिट का मल्टीप्लाई तो करना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, कैरी 1, 4 4 जा 16, 17 कैरी 1, 4 3 जा 12, 13 कैरी 1, 12 4 जा 48, यहाँ आ जाएगा 49, और ये आपको आंसर इतना बड़ा देखने को मिलेगा। तो आप देख रहे हो ना, कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना होने दो, अगर उसमें रिपीटिंग पैटर्न है, रिपीटिंग डिजिट्स हो रहे हैं, और ऐसे में हम उसका निकाल रहे हैं स्क्वायर, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। करना सिर्फ यही है कि उसको स्प्लिट कर देना है 1 के टर्म्स में, और उसके बाद रेस्टिंग्स आर इजी। बट अगर डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं 6 या 3 6 9, उस टाइम पे ये ट्रिक यूज़ नहीं करिएगा, करने जाओगे काफ़ी ज़्यादा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। बेटर ये रहेगा, इसके लिए जो हमने स्पेशल ट्रिक सीख रखा है उसको आप यूज़ करें, अदरवाइज चॉइस इज़ योर्स। सो बेसिकली अब तक हमने यहाँ पे 4 स्पेशल नंबरों का स्क्वायर निकालना सीख लिया है। अब हम सीखने जा रहे हैं 5वां स्पेशल नंबर, और ऐसे में हम उसका निकालने वाले हैं स्क्वायर। अब यहाँ पे बेसिकली इसको आप 5वां स्पेशल नंबर बोल लो, या फिर अगर हम काउंट करें अब तक हमने कितने कैलकुलेशन ट्रिक सीख लिए, तो ये 15 रहने वाला है, और ये इस वीडियो का आखिरी ट्रिक रहने वाला है। तो बेसिकली 15 ट्रिक ये कहता है, या फिर स्पेशल नंबर आप कह सकते हैं, जहाँ पे नंबर के बीच में अगर 0 देखने को मिले, तो ऐसे में हम उसका निकालने वाले हैं स्क्वायर। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि 102 का स्क्वायर आप निकाल सकते हैं काफ़ी ज़्यादा आसानी से, या किसी भी नंबर के बीच में कितने भी 0 हो सकते हैं और उनका हम निकालने वाले स्क्वायर, जैसे कि 1002 का स्क्वायर हमें निकालना होगा। बट ध्यान रखें यहाँ पे भी कुछ लिमिटेशंस है, या फिर हम कह सकते हैं कि ये जो ट्रिक हम बताने वाला हूँ ये सिर्फ गिने चुने नंबरों के लिए ही वैलिड रहेगा, जैसे कि 11 12 और 13। ठीक है, अगर इन्हीं नंबरों के बीच में अगर आपको 0 देखने को मिले, जैसे कि मैं अगर 13 लिख देता हूँ और उसके बीच में चाहे कितने भी 0 लगा सकता हूँ, ठीक है, और ऐसे में इन्हीं नंबरों का अगर सपोज निकालना पड़ रहा है, यानी कहीं नीड पड़ रही है स्क्वायर निकालने की, तो आप इस ट्रिक को यूज़ करते हुए काफ़ी आसानी से निकाल सकते हैं। करना कुछ नहीं है, बस इस वीडियो पे बने रहना है। तो चलिए बढ़ते सबसे पहले टाइप की तरफ, जो कि आप निकालने वाले हैं। 0 बिटवीन रहेगा 11 के बीच में, या फिर 1 1 भी बोल सकते हैं, इस पैटर्न में रहने वाला है। सपोज 11 का स्क्वायर, और इसी 11 के बीच में हम डाल देते हैं एक 0। एक से काम नहीं बन रहा है तो 2 0 लगा लेते हैं, 2 से भी मन नहीं भर रहा है तो 3 लगा लेते हैं। ऐसा करते करते आप जितने चाहें उतने नंबरों का स्क्वायर, इतने 0 का स्क्वायर निकाल सकते हैं। करना कुछ नहीं है, बस हर बार 11 का स्क्वायर कितना होता है भाई साहब 121, तो हम यहाँ लिख देंगे सिंपली 121। अब उसके बाद यहाँ पे भी 11 दिख रहा होगा आपको, लिख दो फिर से 121। इसके बीच में कितने 0 है, एक 0 है ना, एक 0, तो आपको हर बार इनके बीच में एक एक 0 लगाते चलना है। ठीक है, अगेन यहाँ पे 11 दिख रहा है तो लिख दो 11 का स्क्वायर जो कि होता है 121। इनके बीच में कितने 0 आपको दिख रहे हैं, 2 0 दिख रहे हैं, तो लगा दो इनके बीच में 2 2 0। फिर उसके बाद सेम वही रूल है, हर बार 11 दिख रहा है, 11 का स्क्वायर लिख दो 121। इनके बीच में कितने 0 आपको दिख रहे हैं, 3 0 दिख रहे हैं, तो लगाते चलो 3 0। ठीक है, उसी तरीके से आप चाहे जितने भी 0 उनके बीच में होंगे उतने ही 0s आपको हर बार यहाँ पे लगाते चलने हैं। आई होप गाइस काफ़ी ज़्यादा आसान था और ये आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। सेम पैटर्न है भाई 12 के लिए भी और 13 के लिए भी, कुछ नहीं करना, वही चीज़ें हैं। ठीक है, अब हम सेम नंबर 12 के बीच में करने वाले हैं, यानी कि 0 जो रहेगा रिपीटिंग पैटर्न रहेगा और 12 के बीच में रहने वाला है। एग्जाम्पल के तौर पे 12 ले लो या 102 ले लो, 2 0 लगा लो, जितने चाहे उतने 0 लगा लो। अब 12 का स्क्वायर कितना होता है भाई साहब, 12 का स्क्वायर होता है 144। ठीक है, अब इन्हीं 144 के बीच में हमें 0 को ठूसते चलना है। ठीक है, अब यहाँ पे कितने 0 है भाई मेरे, एक 0, तो एक 0 को ठूस दो। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो 12 आप देख रहे हो इसका कर दो स्क्वायर जो कि होता है 144, बट इनके बीच में कितने 0 है, 2 0 है,
2 0 लगा दो, ठीक है। फिर से आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 12 का स्क्वायर लिख दो जो कि होता है 144। और मैंने कह रखा है पहले भी कि आपको 1 से लेके 30 तक का स्क्वायर याद रखना है, ठीक है। इनके बीच में कितने जीरो है? 3 जीरो है, 3 जीरो लगा दो तो 1 2 3 1 2 3 एंड सो ऑन मेरे भाई साहब। आप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ज़्यादा आसान है, आसान रहेगा। चलिए बढ़ते सेम पैटर्न 13 के लिए, जो कि आपको अगेन 13 का याद रखना होगा कि स्क्वायर कितना होता है। इनके बीच में हमें बस 0 0 को ठूसते चलना है, जितने जीरो उनके ही बीच में उतने ही जीरो। 13 का स्क्वायर कितना होता है? जो कि होता है 169, ठीक है। अब इनके बीच में अगर 1 जीरो है तो 169 के बीच में भी हमें 1 जीरो को ठूसते चलना है। तो यहाँ पे हम 1 जीरो को ठूस देंगे जो कि आ जाएगा 10609। सिमिलरली यहाँ पे भी आपको 13 दिख रहा होगा तो लिख दो 13 का स्क्वायर जो कि होता है 169। इनके बीच में कितने जीरो है? 2 जीरो है, तो 2 2 जीरो हर एक के बीच में लगाते चलना है, ठीक है। यहाँ पे फिर से लिख देंगे हम 169। इनके बीच में कितने जीरो है? 3 जीरो है, तो लगा दो 3 जीरो, लगा दो 3 जीरो। ये आपका आंसर रहने वाला है। सिमिलरली आगे का काम आप कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा आसान रहने वाला है। बट अगर कोई शाना या फिर डेढ़ शाना 14 के साथ ये ट्रिक को यूज़ करने जा रहा है, या फिर 14 के बीच में अगर लगा देगा वो जीरो, 1 जीरो से मन नहीं भरा तो 2 जीरो, और ऐसे में वो यूज़ करने जा रहा है सेम ट्रिक, तो भाई साहब याद रखना उसका आंसर गलत हो जाएगा। ये ट्रिक वहाँ पे फेल होते हुए साबित आपको दिखाई देगी। तो यहाँ पे मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि ये जो ट्रिक है ये सिर्फ 11 12 और 13 इनके बीच में अगर आप जीरो पुट कर रहे हैं ना तो ही वैलिड रहेगा। अदरवाइज कोई भी नंबरों के बीच में अगर आप जीरो लगा दोगे तो ये ट्रिक फेल होते हुए आपको दिख जाएगी। अगर मेरा ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें ताकि उनका और आपका दोनों का भला हो सके। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में एक और नए ट्रिक के साथ। तब तक के लिए लव यू, टेक केयर।